तो चलिए दोस्तों, चांदीलाल स्टडी सेंटर में फिर से आप लोगों का स्वागत है। और आप लोगों के बीच मैट्रिक का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए जो एसएसटी का है। तो देखिए, एक नंबर क्या है कि लोकतंत्र क्या है। यह प्रश्न पूछ रहा है कि लोकतंत्र क्या है। देखिए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। तो देखिए, लोकतंत्र, लोक माने होता है जनता और तंत्र माने होता है शासन, यानी जनता के शासन को लोकतंत्र कहते हैं। और लोकतंत्र के कई गो नाम है, लोकतंत्र, प्रजातंत्र, जनतंत्र, इसी को कहते हैं। लोक माने जनता, तंत्र माने शासन, यानी जनताओं के शासन को लोकतंत्र कहते हैं। प्रजा तंत्र यानी प्रजा माने जनता, तंत्र माने शासन, यानी प्रजा के शासन क्या कहते हैं, प्रजातंत्र कहते हैं। यानी जनतंत्र, लोकतंत्र और प्रजातंत्र तीनों इसी का नाम है। ठीक है, अब समझिए लोकतंत्र क्या है। तो अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र क्या है, जनता के लिए और तथा जनता के द्वारा चलाई गई संचालित शासन व्यवस्था को लोकतंत्र कहते हैं, यह अब्राहम लिंकन के अनुसार। अब यहाँ पर समझिए लोकतंत्र क्या है। जनता के द्वारा चलाई गई संचालित शासन व्यवस्था को लोकतंत्र कहते हैं, या वैसी शासन व्यवस्था जिसमें जनता सर्वोपरि होता है तथा शासन का पूरा अधिकार जनता के हाथों में होता है, उसे लोकतंत्र कहते हैं। जैसे में प्रदेश भारत। अब देखिए, अगला प्रश्न क्या है कि सुखाड़ से बचाव के उपाय का उल्लेख करें। यानी सुखाड़ जब आएगा तो उससे हम कैसे बच सकते हैं। तो देखिए, सुखाड़ से बचाव का निम्नलिखित उपाय है। पहले तो वर्षा जल का संग्रह करना, जो बारिश हुआ उस जल को क्या करना है, संग्रहित करना है। दूसरा का है पेयजल का सुरक्षित भंडार एवं वितरण व्यवस्था करना, यानी पीने लायक पानी है उसको यानी उसको बचाना, पीने जो लायक पानी उसको क्या करना है, बचाना। अगला क्या है, नहर, पानी और आहार की व्यवस्था के पर्याप्त उपाय करना। नहर, पानी सब की व्यवस्था पहले से होनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, कहता वाणिज्य क्रांति। वाणिज्य क्रांति नामे से स्पष्ट है, वाणिज्य क्रांति यानी व्यापार के क्षेत्र में होने वाली क्रांति। देखिए, व्यापार के क्षेत्र में होने वाली तीव्र गति, यानी कि व्यापार के क्षेत्र में अधिक से अधिक मुनाफा कमाना है। ठीक है, तीव्र गति से व्यापार के क्षेत्र में होने वाली तीव्र गति से विकास और विस्तार, जो जल, थल और वायु तीनों मार्ग से पूरे विश्व को, यानी कि संपूर्ण विश्व को जोड़ता हो, उसे वाणिज्य क्रांति कहते हैं। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या कहता है, विश्वव्यापी आर्थिक संकट के कारण, यानी विश्वव्यापी आर्थिक संकट कब आया, 1929 ईस्वी में। तो इसका क्या क्या कारण थे। तो देखिए, विश्वव्यापी आर्थिक संकट के निम्नलिखित कारण थे। प्रथम विश्व युद्ध से उत्पन्न परिस्थिति। अब देखिए, विश्व युद्ध होता है या कोई भी युद्ध होता है उसमें क्षति होता है, लाभ किसी को नहीं होता है। ठीक है, तो प्रथम विश्व युद्ध से उत्पन्न परिस्थिति। दूसरा का बात क्या है, यंत्र जनित बेरोजगारी, आर्थिक व्यवस्था की क्या होगी, कमजोरी होगी, कृषि का पिछड़ापन हो गया। और देखिए, एक और टॉपिक है शेयर बाजार, यानी शेयर मार्केट। शेयर बाजार क्या है, आप लोग जानते हैं कि आज लोग शेयर मार्केट की दुनिया में काफी तेजी से विकास कर रहा है। तो शेयर बाजार क्या है समझिए, वैसे स्थान जहां पर व्यापारिक और औद्योगिक कंपनियों के बाजार मूल्य का निर्धारण होता है, यानी उनके सामानों का मूल्य का निर्धारण होता है, उसे शेयर बाजार कहते हैं। ठीक है, तो आई होप यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए और शेयर तो करना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।